मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर बसा हुआ है, जिस नगरी को इंद्रपुरी, अमरावती या अवंतिका कहते हैं। यहाँ के सैकड़ों मंदिरों की स्वर्ग चोटियों को देखकर इस नगर को स्वर्ण श्रृंगार भी कहते हैं। मोक्षदायक सप्तपुर में से इस अवंतिका नगरी में 7 सागर तीर्थ, 28 तीर्थ, 84 सिद्धलिंग, 25 या 30 शिवलिंग, अष्टभैरव, 11 रुद्र स्थान, सैकड़ों देवताओं के मंदिर, जलकुंड और स्मारक है। ऐसा महसूस होता है कि 33 करोड़ देवताओं की इंद्रपुरी इस उज्जैन नगरी में बसी हुई है। उज्जैन की ईश्वर नगरी में शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग बनकर किस प्रकार प्रकट हुए, उसके कारण इस नगर का महत्व किस प्रकार बढ़ गया, इस संबंध में कुछ कथाएं इस प्रकार हैं। बहुत साल पहले दूसर नामक एक दैत्य अत्याचारी था। उसने देवगण, सज्जन लोग तथा शिव भक्तों को बहुत सताया। उज्जैन नगरी को तहस नहस कर डाला। उसकी संहारक शक्ति से बचने के लिए सभी ने देवताओं के देव महादेव की आराधना की। एक दिन महादेव ने महाकाल का रूप धारण किया और अत्याचारी दूषण का वध किया। भक्तों की रक्षा हेतु उन्होंने उज्जैन में अस्थायी निवास किया। एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में भगवान यहाँ प्रकट हुए। तब से उज्जैन का वह स्थान महाकालेश्वर के नाम से मशहूर हुआ। दूसरी कथा यह है कि प्राचीन काल में उज्जैन में चंद्रसेन नाम का राजा राज कर रहा था। एक दिन वह भगवान शंकर की पूजा में मग्न था। उस समय ग्वालियर का एक लड़का वहां आया और पूजा पाठ का वातावरण देखकर उसके मन में भगवान शंकर की पूजा करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वह घर गया और एक गोल पत्थर को घर में लाकर उसे भगवान मानकर उसकी पूजा में खो गया। उसकी माँ भोजन के लिए बार बार बुलाती रही, पर वह टस से मस नहीं हुआ। क्रोध में आकर उसने वह पत्थर दूर फेंक दिया। शंकर शंकर पुकारते हुए वह बालक रोते रोते बेहोश हो गया। इतने में चमत्कार हुआ। भगवान शंकर वहां स्वयं प्रकट हुए, बच्चे को होश में लाया और उसकी माँ को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हुए। यह समाचार सुनकर जब राजा चंद्रसेन तुरंत उस ग्वाले के घर पहुँचे, भगवान शंकर जिस स्थान पर प्रकट होकर अंतर्ध्यान हुए थे, उस स्थान को राजा ने खोद कर देखा। बड़े आश्चर्य की बात हुई कि वहाँ से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। सूर्य जैसे प्रकाशमान ज्योतिर्लिंग राजा ने देखा। वह स्वयं भी महाकाल ज्योतिर्लिंग के राजा ने प्रतिष्ठापना की और एक भव्य मंदिर का निर्माण